क्योंकि देखिए जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और बहुत मेहनत लगता है चुनाव में। अब अचानक से आप चंद कुछ लालचों की वजह से आपने सरकार गिरा दिया, तो लाजमी है कि राहुल गांधी का गुस्सा था। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सिंधिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा और स्मृति ईरानी को दावत मिला, जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये हम सबको बताता है कि सिंधिया के मन में बहुत सारा चीज चल रहा है जिसको लेकर हम आप चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत चुनाव से। इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है और ये तीनों राज्यों के चुनाव भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए मायने रखते हैं। जी हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में क्या खिलेगा कमल या पंजा इस बार निकाल ले जाएगा बाजी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों चुनाव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि राजस्थान की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो राजस्थान में ये देखने को मिल रहा है कि पायलट पर क्या बड़ा दांव कांग्रेस खेलेगी और अगर खेलेगी तो एक रिपीट सरकार दोबारा होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा कौन सा है और अगर कांग्रेस एक बड़ा ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देती है तो क्या इसका फर्क पड़ेगा। आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं और आशिफ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आशिफ सर, हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश गई थी, राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर गए जिसमें प्रियंका उनके साथ थी, सचिन पायलट उनके साथ थे। तो आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ेगा मध्य प्रदेश के चुनाव में और सिंधिया जैसे नेताओं का रुख किस और अब हम देखते नजर आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में गई और उन्होंने सबसे ज़्यादा सिंधिया पे ही हमला किया। देखिए उसके पीछे की वजह राहुल सर हमारा आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और बहुत मेहनत लगता है चुनाव में। अब अचानक से आप चंद कुछ लालचों की वजह से आपने सरकार गिरा दिया, तो लाजमी है कि राहुल गांधी का गुस्सा था। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सिंधिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा और स्मृति ईरानी को दावत मिला, जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये हम सबको बताता है कि सिंधिया के मन में बहुत सारा चीज चल रहा है जिसको लेकर हम आप चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आखिर जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहीं के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गाली देते हैं, कहते टुकड़े टुकड़े गैंग भरे पड़े हैं। लेकिन सिंधिया पे इतना हमला होता है वो जवाब नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा चुभ रहा है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। क्या वही जो शक लोग कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, कहीं वापसी का रुख तो नहीं अपना रहे हैं, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। आशिफ सर, एक सवाल और ये रहेगा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस शिवराज हम देख रहे हैं और सिंधिया शिवराज की जो लड़ाई है इसका फर्क बीजेपी पर पड़ सकता है। कर्नाटक में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के हालात ठीक नहीं है। तो लग रहा है कि सिंधिया अगर शिवराज की लड़ाई मध्य प्रदेश में अगर बढ़ जाती है तो कांग्रेस से एक बड़ा फायदा जो है वो चुनाव के वक्त में उठा सकती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए यही चीज बीजेपी जो है राजस्थान में चाह रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जितना लड़ेंगे, जितना उनमें गुटबाजी होगी, उतना फायदा बीजेपी उठाएगी। और यही चीज जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी में हो ही रहा है, क्योंकि शिंदे को जो है सीएम का चेहरा लोग चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के संसदीय बोर्ड से सीएम शिवराज को हटा दिया गया। उनके कहीं ना कहीं चेहरे पे जो है खतरा मंडरा रहा है कि क्या वो होंगे नहीं होंगे। तो खैर ये बीजेपी आने वाले वक्त में करेगी। लेकिन अगर इन दोनों की गुटबाजी चलती रही, लड़ाइयाँ चलती रही, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हम बदलाव देखते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। और क्या इन दोनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी बाजी मार ले जाएगी। एक छोटा सा सवाल क्रांति से भी रहेगा। क्रांति, मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की कैसी तैयारियां नजर आ रही है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का फर्क राजस्थान मध्य प्रदेश पर दिखता नजर आएगा। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा का जो हमने देखा है असर वो हर जगह पर ही देखने को मिल रहा है। इसका हमने सबसे बड़ा असर जो है हिमाचल प्रदेश में भी देखा, जब जहाँ पर लग रहा था कि शायद कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, जहाँ भाजपा जो है वो हर जगह के रीति रिवाज को तोड़ करके जीत अपने खेमे में कर ले रही थी, तो वहाँ पर भी यही माना जा रहा था कि वहाँ पर भी जीत का आंकड़ा जो है वो अपने पक्ष में ही रखेगी। लेकिन देखिए कांग्रेस ने वो जीत इसलिए दर्ज की क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का जो है बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिला। और इसके अलावा आप देखिए कि जनता जो है उनके साथ
जुड़ रही है, जनता उनके साथ जिस तरीके से एकत्रित हो रही है, उससे भी ये बात बिल्कुल साफ हो रही है। अभी जैसे हमने दिल्ली कांड ही देख लिया, दिल्ली में जिस तरीके से उस युवती की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो बवाल मच रहा है, वो शोर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ बीच में बिल्कुल बंद हो गया था, वो सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज देखिए सड़कों पर महिला उतर रही है, खुल करके बातें कह रही है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की मजबूती को दर्शा रहा है कि सत्ताधारी के खिलाफ अब जनता भी आवाज़ उठा रही है। तो देखिए, क्रांति ने अपनी बात स्पष्ट तरीके से कह दी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कई महीने पहले हो चुकी थी। हालांकि उस यात्रा का असर गुजरात में देखने को नहीं मिला, उस यात्रा का असर दिल्ली में देखने को नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसमें देखने को नहीं मिला। वो बात अलग है, हिमाचल में सरकार कांग्रेस ने बना ली, क्योंकि वहां पर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी इस तरह का चलन देखने को मिलता। तो अभी तक बीजेपी थी, फिर उसके बाद कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन आगे की जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी की कैसी है? क्या कांग्रेस पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है? इन सब के बीच में राहुल गांधी का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अचानक से अपनी बातों को पलटना शुरू कर दिया है। जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि दिल खोल के स्वागत करते हैं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए। यही बात उद्धव ठाकरे हैं या संजय राउत जैसे तमाम बड़े नेता करते नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। राहुल गांधी की ये यात्रा अब हरियाणा की तरफ निकलेगी, उसके बाद पंजाब भी जाएगी। तो ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों का भले ही समर्थन ना मिला हो, लेकिन राकेश टिकैत जैसे बड़े नेताओं का, किसान नेताओं का समर्थन मिलने के साथ ये तो पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने की कोशिश राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीनों राज्यों की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राजस्थान जहां पर अभी तक गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई देखने को मिल ही रही थी, लेकिन इस लड़ाई का अब अंत होता नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकती है जिसमें अशोक गहलोत को विराम दिया जाएगा। गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गहलोत मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। अब कांग्रेस में उनका दायित्व अपने से युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का रहेगा और अब कांग्रेस युवा नेताओं पर फोकस कर रही है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जैसा चेहरा बना दिया गया होता तो शायद मध्य प्रदेश में आज भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार रहती। सिंधिया अपने साथ विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। तो जो गलतियां कांग्रेस से हुई हैं, चाहे पंजाब को लेकर बात कर लें, वहां पर गलती सरकार निकल गई, मध्य प्रदेश में गलती सरकार निकल गई, लेकिन राजस्थान में उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि जमीनी स्तर पर जब तक नहीं उतरा जाएगा, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो मजबूत नहीं होगी। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरने की वजह जमीन पर उतरना ही नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने की एक नई मुहिम ठान ली है। और क्या राहुल गांधी की इस यात्रा का 3 चुनाव पर असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।